हेलो नमस्ते। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो आपको ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे शेयर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आइए बात करते हैं कि उत्तरी के नतीजे पर कसौटी के कुछ पल हैं जिनमें वो कंपनी आ रही हैं जो रडार पे हैं इन दिनों। तो आखिर वो कंपनियां कौन सी? सिर्फ एक नंबर नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री केवल सुन लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में कई कंपनियां धराशायी होते हुए दिख रही हैं, जो वाद विवाद के कारण खराब प्रदर्शन और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक हैं तो कहीं ना कहीं ये खबर आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। बात करेंगे पहले अध्याय की, तो वो कंपनी जो सेबी, एसएफआईओ और अन्य जांच एजेंसियों की निगरानी में आ चुकी है। कारण क्या है कि जब भी कोई शेयर या कोई कंपनी यदि किसी कोर्ट कचहरी के कटघरे में आती है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस स्टॉक के प्राइस वैल्यू हुआ उस पर पड़ता है। तो बहुत सारी गिनी चुनी खबरें हैं जिसको मैं आज लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले बात करेंगे द्रोणाचार्य एरियल का, जो अभी आईपीओ का फंड का विवाद है। कारण क्या है कि इसमें आईपीओ फंड के दुरुपयोग के आरोप में सेबी ने प्रमोटरों पर 2 साल तक का बैन लगा दिया है। शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा। ये इतना ज़्यादा परेशानी का कारण बन चुका है कि इस स्टॉक में लोगों को समस्या पर समस्या देखने को मिल रही है। इसका नजरिया यह है कि मैनेजमेंट इस संकट पर क्या स्पष्टीकरण देता है और आगे की रणनीति क्या होगी, ये अभी संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो इंडसइंड बैंक जिस पर पुरानी जांच का साया फिर से लगता दिख रहा है। विवाद ये है कि एसएफआईओ समेत कई एजेंसियों की पुरानी जांच के कारण लगातार रडार पर है। इसका नजरिया यह है कि मैनेजमेंट की ओर से जांच की स्थिति पर भी अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन खबरों के अनुसार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और जिसके वजह से शेयर में इफेक्ट आपको बड़ी आसानी से देखने को मिलता ही रहता है। बढ़ते हैं दूसरे खबर पर कि क्या अंदरूनी चुनौती कारोबार को कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, आप जरूर देखिए। कारण क्या है? इंडिगो एयरलाइंस अच्छे से सभी लोग विस्तार से जानते होंगे, जमीन पर अटकी उड़ान। यानी कि इस स्टॉक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया है। ये खबरें सीधे कंपनी को दिवालिया घोषित करने तक की स्थिति में पहुंच गई थी। विवाद ये था कि दिसंबर में नए नियम के लिए तैयार न होने के कारण बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द हुई थी, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी और कंपनियों में भी वित्तीय नुकसान हुआ था। क्योंकि भैया अगर खबरें अच्छी नहीं होगी तो शेयर भी धीरे धीरे खराब ही होते जाएंगे। नजरिया यह था कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैनेजमेंट का एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। वित्तीय नुकसान का सटीक आंकड़ा आप समझ ही चुके होंगे कि खबरों के अनुसार स्टॉक पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करेंगे मार्केट लीडर के संघर्ष तक। तो भैया ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे तो ये भी इस बीच विवादों पर है। इसमें यह है कभी 50% ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी अब सिंगल डिजिट पर है। एक स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी होते रेवेन्यू ग्रोथ भी लगातार गिर रही है। इसका नजरिया यह है कि रेवेन्यू के आंकड़ों में गिरावट कितनी गहरी है। भाविश अग्रवाल की कमेंट्री में ग्रोथ वापस लाने का रोड मैप क्या है। कारण क्या है कि भैया स्टॉक कंपनी के जो ओनर है कि वास्तव में इसमें क्या क्या चीजें की जानी चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ देखने को मिल सके। वही बात करें इसकी पीक डिमांड पर और हड़ताल का झटका। भैया जोमेटो और स्विगी ये दोनों अभी हाल ही में जांच एवं हड़ताल के कारण इन स्टॉक को थोड़ा सा झटका देखने को मिला। कारण यह है कि भैया कि 25 और 31 दिसंबर जैसे पीक दिनों में डिलीवरी पार्टनर ने हड़ताल की खबरें जारी की। मैनेजमेंट ने असर को नकारा पर यूनियन ने हड़ताल को सफल बना दिए, जिससे इन दोनों स्टॉक पर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। वहीं रेवेन्यू के आंकड़ों की बात करें तो हड़ताल के कारण इसका मैनेजमेंट में भी अभी कोई सफाई नहीं दी है और कहीं न कहीं जोमेटो स्विगी इस वक्त अपॉर्चुनिटी पर है कि आने वाले समय में फिर से कहीं हमें ये झटका देखने को ना मिले। इंपॉर्टेंट ये है कि तीसरा अध्याय जो बाजार का बवंडर बना हुआ है। अब ऐसे में इसमें क्या आता है, रेड फ्लैग के बाद भरोसे की तलाश में लोग ही आगे पीछे जाते हैं कि क्या कैसे समस्याएं आती रहेंगे। वैसे इसी तरह प्रीवी स्पेशलिस्ट के में केमिकल यहाँ पर भी बात कर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी
ही हटा दी है, विवाद के कारण 5% 4% ही स्टेक ही हटा दिया है। बैक टू बैक चिंता का विषय बना हुआ, जबकि जून तिमाही और हाल ही में देख ही रहे हैं आपके जून तिमाही में कितना हटाया था और अभी हाल ही में कितना हटाया, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी समस्याओं के घेरे में है। इसके बाद बात करें तो और कौन कौन सी स्टॉक है, जरा मैं आगे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद ये कूपिड आ गया है, फिर TFCI आ गया है। एक दिन में दो सर्किट बताओ, ये कहीं ना कहीं समस्या है। 20% का लोअर सर्किट लगा है। विवाद क्या है, कूपिड और TFCI दोनों में एक ही दिन 20% का सर्किट लगा, जिससे बाद भारी अस्थिरता अफवाहों का दौर चला। इन कंपनियों के Q3 नतीजे इस असामान्य वॉल्यूम और अस्थिरता के पीछे कई ठोस वजह बताते हैं। अब वजह क्या है वो खुद ही आप समझ गए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 14 अध्याय जिसमें सरकार की नीतियों के कारण कुछ स्टॉक की वाट लगी हुई है। अब ऐसे में उन पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देना होगा। कारण यह है कि जितने भी सरकार द्वारा नीतियां बनाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं अगर वो नीति अच्छी है तो वो इसका इफेक्ट सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां उसमें देखने को मिलता रहता है। क्योंकि भैया आईटीसी ने नए टैक्स का असर आप देखने को 1 फरवरी से नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने को, जिसका सीधा सा कंपनी के सिगरेट व्यापार पर पड़ेगा। वहीं गेल में भी भैया खेल हो गया। नियम है कि PNGRB ने लोअर टैरिफ को मंजूरी दी, जिसके बाद शेयर 7% गिर गया। तो भैया कहीं ना कहीं स्टॉक पर सरकार व बहुत सारी खबरें न्यूज मिल करके ही वह कुछ ऐसी कंपनियों के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम है जिसका मैनेजमेंट ठीक से ना होने के कारण स्टॉक पर लोगों को देखने को मिलता है। तो भैया आंकड़े के अनुसार आप समझ ही चुके होंगे कि Q3 रिजल्ट वाला क्या हम मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है। तो मैं चाहता हूं ये खबर आपके इंपॉर्टेंट आई होगी। अगर बढ़िया वीडियो लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड प्रॉपरली न्यूज लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।